आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाज़ियाबाद के महानगर उपचुनाव गाज़ियाबाद में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सभी दलों के नेता, सभी दलों के प्रत्याशी 24 घंटे अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और आज आप देख सकते हैं, ये हम दिखाएंगे आपको। हम इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर। ये समाजवादी का मुख्य चुनाव कार्यालय है, यहाँ पर है। तो आइए मैं आज कुछ बात करता हूँ चुनाव को लेकर के। जो समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण जो बुलंदशहर और नोएडा और तमाम जगह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ चुनाव को लेकर कुछ चर्चाएं करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम क्या है और कहाँ से है आप? जी, मेरा नाम मतलूब अली है, जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी जनपद बुलंदशहर। तो ये हैं जिला अध्यक्ष बुलंदशहर से, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा, आज जो आपका इस उपचुनाव में आना हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे सिंहराज जाटव के लिए? देखिए, जहाँ पिछले कई दिन से हमारे सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी चुनाव में हैं। खासतौर से फिरे सिंह प्रजापति जी पिछले एक हफ्ते से यहीं हैं। हम भी 2-3 बार जहाँ आए हैं। और कहना यह है, और एक अपील आपके माध्यम से भी करनी है गाज़ियाबाद विधानसभा के मतदाताओं से। बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि आज़ादी के बाद जब जनरल सीट पर दलित लड़ेगा तो ये भारत समझिएगा कि संपूर्ण रूप से अब आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के 70 बरस के बाद अगर किसी ने हिम्मत जुटाई तो वो पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी ने जुटाई कि लोकसभा में फैजाबाद से दलित को चुनाव में उतारा और मेरठ से योगेश वर्मा जी, वो भी दलित थे, उन्हें चुनाव में उतारा। और आज सिंहराज जाटव जी को जनरल सीट पर टिकट देके जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने का काम किया है। और तमाम पीडीए परिवार मिलके इस सीट को जिताने का काम करेगा और सिंहराज भाई यहाँ से विधायक होंगे। वीर सिंह यादव जी बहुत बड़े संघर्षशील नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के नोएडा महानगर से। क्या कुछ कहेंगे सिंहराज जाटव के लिए? देखिए, हम कई दिन से घूम रहे हैं जी। यहाँ दबी जुबान से जो वोटर है वो साफ क्लियर बता रहा कि अब सिंहराज जाटव चुनाव जीत रहे हैं। ये बेईमानी बौखला रही है बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में। यदि बेईमानी नहीं हुई तो 9 की 9 सीट जीतेंगे उत्तर प्रदेश। अभी मैंने एक वीडियो देखा, वो चाहे किसी ने भी वायरल किया हो, वो आपके खिलाफ कि किसी विधायक के ऑफिस में किसी महिला का उत्पीड़न हुआ, तो क्या उसको लेकर कहेंगे? वो गलत है। हमने तो देखा नहीं है वो कौन वीडियो है, पर वो गलत है। हाँ। उत्पीड़न जो हो रहा, सरकारी आंकड़े उठा कर देख लीजिए, बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं सारे काम। ये तो अब हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आप उसे अच्छी तरह देखें कि तोड़ मरोड़ का कोई गलत काम ना कर दे। तो हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं समाजवादी पार्टी से हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु चौधरी, मैं प्रदेश महासचिव हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सिंहराज जाटव के लिए? क्या पोजीशन है आपके हिसाब से? हमारी पोजीशन तो सुधरती जा रही है और हम जीतेंगे भी भारी बहुमत से। बस हमें डर ये है कि जो यहाँ पे ये मुख्यमंत्री लगातार वो लगा रहा है चक्कर। इनसे पूछो पूरे उत्तर प्रदेश में इनको और कोई काम नहीं रह गया है। ये आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ आके कर रहे हैं। पूरी जनता परेशान नहीं हो रही है जब इनकी गाड़ियाँ निकलती हैं और वहाँ पे जाम लग जाता है और उसमें बीमार भी हैं बच्चे, स्कूल के पढ़ने वाले फंस जाते हैं जामों में और 3-3 घंटे में निकल के जा रहे हैं। तब योगी जी से पूछा जाए कि आप कर क्या रहे हो? आप सिर्फ उत्पीड़न का काम कर रहे हो। आप कहते हैं महिलाओं का उत्पीड़न आपने ही कर रखा है। महिलाओं को आप बताइए कहाँ सुरक्षा है? ये पता नहीं, मैंने एक वीडियो अभी देखा है, आज ही देखा है, वीडियो वायरल हो रहा है। वो एक महिला बोल रही है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारा ये उत्पीड़न हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा। तो या इन्होंने की हो या किसी अन्य अदर पार्टी ने आपकी पार्टी को बदनाम करने के लिए की हो, क्या कहेंगे? नहीं, आप भी एक महिला हैं। मैं एक महिला हूँ और ये गलत तरीका है। ये अगर चुनाव जीत नहीं सकते तो कम से कम महिलाओं को पैसे दे दे के बुलवाने का काम तो ना करें। आप ये देखो, इन्होंने कहा जी हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम उनके बैंकों में पैसे पहुंचा रहे हैं। 3 महिला हमेशा भी उसमें न्यूज़ पे आती रहती हैं कि हमें पैसे मिले, हमें पैसे मिले। उनसे पूछो इनके अलावा अगर आपने जनता को बांटे हैं तो जनता की महिलाएं क्यों नहीं आ रही हैं?
आपको डर किस बात का है? 3 महिलाएं क्यों आ रही हैं? हाँ, बस वही 3 महिलाएं आगे पीछे दिखाई जाती हैं। हमें पैसे मिल गए, हमें बाद में छीन भी लो तो कौन सी बड़ी बात, तुम तो है ही ऐसे कि तुम छीन लो बाद में, देने के बाद में। तो इनसे को अपना सुधार करें। अब ज़्यादा दिन इनका ये राजपाट नहीं चलेगा, अब जनता इनको समझ चुकी है, तो इनसे को अपना टाट कमंडल उठाने शुरू करें। और भी एक बहन है हमारे साथ, क्या नाम है आपका बहन जी? मैं डॉक्टर शशि यादव, क्या पद क्या है आपका? जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर महिला सभा, महिला विंग से हैं। आज हमारे साथ काफ़ी महिला भी यहाँ उपस्थित हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी हैं मैम, सभी लोग, और सभी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, और हमारी नारी शक्ति पूरी तरह से इसमें सपोर्ट करने के लिए लगी हुई है कि सिंहराज सिंह को ये चुनाव हम जिताएं। लेकिन बीजेपी के कुछ जो हथकंडे हैं हम उनको इस बार सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ये पूरी हमारी कमेटी ने, पूरी टीम ने ये चीज़ ठानी है कि बस अब और नहीं, बहुत हो गया इन लोगों का, बार बार ये कभी किसी के नाम पर कभी किसी के नाम पर लूटपाट, ये सब चीज़ें। हमारा किसान यहाँ परेशान है, हमारा युवा बेरोजगार है, हमारी महिला असुरक्षित है। क्या किया है बीजेपी? पूरी तरह तो विफल है। अगर आज हम लोगों ने इन्हें जवाब नहीं दिया तो फिर कब देंगे? तो मैं अभी अपनी जनता से भी वोट की अपील करना चाहूँगी आपके जरिए कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए समाजवादी पार्टी को और मजबूत कीजिए अखिलेश भैया जी के हाथों को, और ये जंगल राज से हमें मुक्ति मिले। हम ऐसा आप लोगों से भी न्यूज़ के जरिए ये आम जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो ये जंगल राज है इससे भी हमें मुक्ति मिले। और ये बीजेपी की जो जितनी भी विफल सारी रणनीति आप देख लीजिए, चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का हो, कहीं पे भी तो ये सक्सेसफुल नहीं है। किसान आज लाइनों में खड़े हैं, बताइए खाद तक नहीं मिल रहा है, जो खेतों में लगाने के लिए खाद है वो भी वो तो विकास का दावा ठोक रहे हैं, आप कैसी बात करें? अरे कहाँ विकास है? आप जाइए जरा यूरिया के स्टोर पे, कितनी बड़ी बड़ी लाइन में लोग खड़े हैं सुबह से। मैं उनकी बात पे, वो बात की बात कह रहा हूँ। मैं बीजेपी सिर्फ दिखाती है, करती कुछ नहीं है। लेकिन अब हमने ये ठान लिया है, हम भी समाजवादी हैं और हम उसको जवाब देंगे इस बात का। और अब ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि ना किसान सुरक्षित है, ना सेफ है किसी भी तरीके से, ना महिला सुरक्षित है, ना स्टूडेंट सेफ है। अपनी पढ़ाई तक नहीं लोग कर पा रहे। देखिए, आदमी खाने पीने सब चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, पर शिक्षा के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता। शिक्षा का बंटवारा नहीं होता। लेकिन इस बीजेपी ने तो शिक्षा को भी एक धंधा बना दिया है। आज की डेट में यूनिफॉर्म खरीदने तक के लिए टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग, जो कि फ्री होना चाहिए। वो चीजें किसी बड़े कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए परेशान है लोग। कैसे होगा? कब तक होगा ये? अब और नहीं सहा जाएगा। हमारा सफर सड़क से संसद तक का है, और माननीय योगी जी को मैं ये कहना चाहती हूँ स्पष्ट शब्दों में कि बस कीजिए, अब अपनी इन रणनीतियों को खत्म कीजिए। और प्लीज हमें ये पार्टी से मैं अपील करना चाहती हूँ आम जनता से कि प्लीज सपोर्ट कीजिए समाजवादी पार्टी को और हमें सुरक्षित कीजिए। हम कहीं पे भी सेफ नहीं है। आपने देखा पत्रकारों को मार दिया जाता है। अगर कोई आप जैसे भाई तो यहाँ निकल के भी आए, थोड़ा भी कोई हमारे पक्ष में डिबेट भी तक कर लेता है तो उनको भी जला देती है सरकार। तो कैसी सरकार है भाई? भ्रष्ट अंग्रेजों से भी बदतर हो गए हैं बीजेपी राज। लेकिन अब और नहीं चलेगा, बहुत हो गया। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे इनको सिंहराज जाटव की तरफ से? आप जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए, आज हम गाजियाबाद सिंहराज जाटव जी के कार्यालय पर उपस्थित हैं। पूरी समस्त यहाँ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की टीम है, और हमारे बहुत बहुत सीनियर अध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और सभी ने ये जो भी प्लानिंग की है इस चुनाव को और अच्छे से जिताने की। हमारा यही मैसेज है कि अब हम ये चुनाव जीत रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे। और जनता से अपील करना चाहते हैं, प्लीज चेंज योर माइंड एंड चेंज योर फॉर वोट। हमारे लिए सपोर्ट करें। धन्यवाद। नाम राजदेवी चौधरी है, पूर्व महिला आयोग की सदस्य हूँ और उपाध्यक्ष हूँ महिला सभा में। क्या कुछ कहेंगे आज जो आज यहाँ आए हैं, नोएडा से आए हैं? ना मैं गाजियाबाद तो सिंहराज के लिए क्या कहेंगे आप? सिंहराज के लिए यही कहेंगे कि ये देखिए समीकरण बन रहा है, और समीकरण जो हमारा बन रहा है इसकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। ये जो देखिए, ये सिंहराज जाटव समाज से हैं, और कल की जो हमने खबर देखी है भाजपा वालों की, वो कहते हैं जाटव समाज ने हमें समर्थन दे दिया। एक तरफ सत्यपाल चौधरी जो चुनाव प्रत्याशी है, उनका कहना है कि हमें फला समाज ने वो दे दिया, समर्थन दे दिया। तो क्या इसको क्या समझेंगे हम? कैसे समझें? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने अभी लगातार 2 बार सम्मान
लोगों को दिया है। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि हमारा जो जाटव है वो इधर उधर नहीं भटकेगा। उनको पता है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी सम्मान दे रही है तो इधर उधर भटकने का मतलब। कुल मिलाकर के इनकी ये जो खबरें हैं वो हवाई है। ये हवाई हैं। मैं बताती हूँ आपको, ये 13 तारीख का जो चुनाव था, इनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। इन्होंने जो लोग छठ पर आए हुए थे, जो गंगा नहान पर आए हुए थे, इनको पता लगा कि हर तबका परेशान है आज की तारीख में, और वोट समाजवादी पार्टी को जा रही हैं, सिंहराज जाटव जी को। तो इन्होंने क्या करा, चुनाव हटा दिया, 20 तारीख का कर दिया। तो साफ बौखलाहट पता चल रही है। अभी तो चुनाव का समय 2-4 दिन जो भी बच रहे हैं, आप देख लीजिए। इन्होंने जो यहाँ पर उन्नाव में करवाया था, ये इनका झगड़ा करवाया हुआ था। ये लड़ाई जो हुई, वहाँ बच्चा जो मारा गया वो अपने आप नहीं मरा, वो इन्होंने अपना बलि का बकरा बनाया है। इन्होंने क्या किया कि जब वहाँ माता रानी का झल्लूस जा रहा था, माता रानी सबकी है, हमारी भी है, लेकिन तरीका होता है हर चीज़ का। शासन प्रशासन इनका था, तमाम प्रशासन लगा हुआ था वहाँ, तो उस लड़के को रोकना चाहिए था वहाँ झंडा गाड़ने से, लेकिन वो नहीं किया, क्योंकि उन्हें चुनाव में रोटी सेकनी थी। इन्हें पता है कि 9 की 9 सीट हार रहे हो। क्यों हार रहे हैं कि आप आंकड़ा उठा के देखिए, जो बढ़ता हुआ अपराध है महिलाओं के साथ, जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। आपने देखा हुआ जो खिलाड़ी बहनें थी, हमारी बेटियां जो थी, उनको कहाँ कहाँ छुआ। जो विधायक बेटी हैं, हमारी जो बेटियां थी, जो खिलाड़ी हैं, उनका वो था पवार थी एक तो, और वो थी साक्षी, हाँ एक फोगाट थी। तो उनको इन्होंने कहाँ कहाँ छुआ। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग साथ शोषण महिलाओं का कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कितने कार्य करे बेटियों के लिए, पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां। आपके अब क्या मुद्दे हैं आगे के लिए? हमारे मुद्दे ये हैं कि समाजवादी 9 की 9 सीट पर जीत रही है। ये कितनी लड़ाई लड़ लें, झूठ फैला लें, कितना ही अफवाह फैला लें, लेकिन समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर जीत रही है, और ये योगी जी को अपनी औकात पता लग जाएगी। तो ये है समाजवादी पार्टी की बहुत जुझारू महिला कार्यकर्ता हैं गाजियाबाद से। इनका कहना है कि हमारी उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटें हमारी समाजवादी जीतेगी।